इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा है ना अभी तक, तो ये कुछ मिनट की वीडियो तुम्हारी इंग्लिश को 10 घंटे में कंप्लीट करा रही होगी। क्या है इंग्लिश यार, इसमें भी तुम्हें डर लग रहा है? मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारी, अगर तुम इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहे होगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th इंग्लिश का दी एंड कैसे करना है। ये अगले 10 घंटे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करा के दे रहे होंगे। तो सिंपली सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ रीडिंग पैसेज वाले पैसेजेस को कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद बात कर रहे होंगे हम राइटिंग स्किल वाले सेक्शन की, कैसे तुम्हें फॉर्मल लेटर को लिखना है, क्या तुम्हें एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए करना है, और फिर बात कर रहे होंगे हम ग्रामर की, ग्रामर को कैसे तुम्हें कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद लास्ट बच जाता है तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन। उसके अंदर तुम्हें एक तगड़ी टेक्निक तुम्हें मैं बता रहा हूँ और फिर लास्ट में कितने घंटे तुम्हें किस सेक्शन को पढ़ना है वो बता रहा हूँ। तो चलो फिर स्टार्टिंग करते हैं रीडिंग पैसेजेस से। तो यार ये सेक्शन ऐसा है जिसने बच्चों की नाक में दम कर रखा है। सब डरे हुए हैं कि भैया इनसे तो यार क्वेश्चन हार्ड आते हैं। मैं कहता हूँ कुछ हार्ड नहीं है। 3 स्टेप दूंगा तुम्हारे सामने, कोई सा भी डिस्कर्सिव हो या फैक्चुअल पैसेज, सबको तुम इन 3 स्टेप्स की हेल्प से उड़ा रहे होगे, मतलब सॉल्व कर रहे होगे। तो सबसे पहले 3 स्टेप्स में डिस्कर्सिव पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं वो बताता हूँ। तो स्टेप 1 में यार जब भी तुम्हारे सामने पैराग्राफ आएगा तो उसके लिए तुम करोगे क्या, सबसे पहले तुम उसे अच्छे से पढ़ोगे और समझोगे कि उस पैसेज में पूछ क्या रहा है। उसका तुम्हें मेन आइडिया होना चाहिए और उस पैसेज की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को फाइंड कर रहे होगे उसके अंदर। तो एग्जांपल के लिए यार तुम्हारे सामने एक छोटा सा पैसेज है जो है तुम्हारा सोशल मीडिया हैज चेंज्ड द वे पीपल कम्युनिकेट व्हाइल इट कनेक्ट्स इंडिविजुअल अक्रॉस द वर्ल्ड, इट हैज आल्सो रिड्यूस्ड फेस टू फेस इंटरेक्शन लीडिंग टू सोशल आइसोलेशन, ठीक है। तो अब इस पैसेज के अंदर यार तुम्हारा मेन आइडिया होने वाला है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या हो रहा है पीपल्स पर, ठीक है। उसके बाद साइड्स की बात देखें, पॉजिटिव साइड ये है तुम्हारी की कनेक्ट विद पीपल्स ग्लोबली, और नेगेटिव साइड यार ये है कि रिड्यूसेस रियल लाइफ इंटरेक्शंस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तुम्हें पहले पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद स्टेप 2 में यार तुम क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करोगे। अब उसमें क्या करोगे कि तुम सबसे पहले कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको तुम उसके अंदर लिख रहे होगे। जैसे वही पैसेज के अंदर पूछ लिया गया है हाउ हैज सोशल मीडिया अफेक्टेड ह्यूमन इंटरेक्शन। अब कीवर्ड में यार तुम देख सकते हो सोशल मीडिया है और इंटरेक्शन है। अब उसके हिसाब से तुम अपने वर्ड में आंसर को बना सकते हो। इट कनेक्टेड पीपल वर्ल्ड वाइड बट रिड्यूसेस फेस टू फेस कम्युनिकेशन लीडिंग टू आइसोलेशन, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ही वर्ड्स में फेरबदल करना है तुम्हें बस। और फिर क्या है, थर्ड स्टेप में वही है कि तुम्हें अपने वर्ड्स में आंसर को लिख देना है। अब उसके अंदर भी यार तुम्हें बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जो तुम्हारा पैसेज में दिया गया है अपने वर्ड में लिखना है, थोड़ा बहुत बस चेंज करके। और साथ ही साथ वर्ड लिमिट पर भी ध्यान देना है, 30 से 40 वर्ड्स लिखो बस। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम्हें वो क्वेश्चन दिया गया था, तुमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, सोशल मीडिया कनेक्ट पीपल बट आल्सो रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन लीडिंग टू सोशल मीडिया आइसोलेशन। बट ये तुम्हारा गलत आंसर होगा। करेक्ट आंसर तुम लिख रहे होगे व्हाइल सोशल मीडिया हेल्प्स इन ग्लोबल कनेक्टिविटी इट डिक्रीजेस पर्सनल इंटरेक्शन मेकिंग पीपल फील आइसोलेटेड, ठीक है। कीवर्ड्स तो यार तुम्हारे सेम टू सेम ही रहे, बस थोड़ा बहुत जो ग्रामर का फेरबदल है ना वही करना है तुम्हें इसके अंदर बस। अब तुम्हें प्रैक्टिस के लिए यार मैंने इस तरह की पीडीएफ पूरी कंप्लीट दी हुई है जिसके अंदर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कहाँ पे मिलेंगे तुम्हें ये अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं फैक्चुअल पैसेजेस की, जिसके अंदर स्टेप 1 में यार तुम पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ोगे। तो जल्द से जल्द पैसेज को अच्छे से पढ़ो और जितने भी उसके अंदर तुम्हारे नेम्स, नंबर, डेट्स और स्टेट्स और साथ ही साथ इंपोर्टेंट टर्म्स उनको अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये है द अमेज़न रेन फॉरेस्ट कवरिंग 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इन होम टू 10% ऑफ द वर्ल्ड्स नॉन स्पीसीज, इट प्रोड्यूस 20% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन मेकिंग इट क्रूशियल फॉर ग्लोबल क्लाइमेट बैलेंस, ठीक है। अब जो इसके अंदर तुम्हारा डेटा दिया गया है उसमें तुम्हारा साइज है 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और स्पीसीज क्या है, 10% ऑफ वर्ल्ड्स अननोन स्पीसीज, और ऑक्सीजन प्रोडक्शन क्या है, 20%। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना वो तुम्हें लिख लेने हैं रफ पेज पर। इसके बाद सेकंड स्टेप में तुम आइडेंटिफाई कर रहे होगे कीवर्ड्स को और तुम्हारा जो आंसर है ना उसके लिए तुम क्वेश्चन को पढ़ रहे होगे अच्छे से। तो सबसे पहले तुम्हें कीवर्ड्स फाइंड करना है और उसके बाद फिर तुम वही सेम आंसर लिख दोगे जो तुम्हारा पैसेज में है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम्हारा क्वेश्चन उसी पैसेज में पूछ लिया गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो इसमें तुम्हारा कीवर्ड क्या है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय अमेज़न। तो इसका आंसर तुम लिख दोगे 20% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन। तो ये तुम्हें बस एग्जांपल के तौर पर दिया गया है, एग्जाम में
तुमसे जितने वर्ड का पूछा ना बस उतने का ही लिखना। और थर्ड स्टेप तुम्हारा यही है कि तुम आंसर को लिख रहे हो ना जब, तो कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड मत करना। जितनी इन्फॉर्मेशन पूछी गई है ना उसी को सेम टू सेम जो तुम्हारा पैसेज में लिखा हुआ है ना उसको लिख देना है। तो फैक्चुअल पैसेज तुम्हारे बहुत ही सिंपल होते हैं, डिस्कर्सिव में मत कर देना बस ऐसा। उसमें तुम्हें आंसर अपने वर्ड्स में बनाना है और फैक्चुअल में तुम्हें कीवर्ड्स फाइंड करके सेम टू सेम वही आंसर लिख देना है जो तुम्हारा पैसेज में है। अब फैक्चुअल पैसेज की भी प्रैक्टिस के लिए मैंने यार ये तुम्हारे 6 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्चुअल पैसेज मैंने तुम्हें दिए हैं, इनको अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं राइटिंग स्किल सेक्शन की। अब जिसके अंदर तुम्हें फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ ये दो चीजें अच्छे से रेडी करनी है। जिसके अंदर सबसे पहले फॉर्मल लेटर में तुम यार इस पैटर्न पर तुम सारे लेटर्स को लिख रहे होगे, चाहे तुम्हारा लेटर टू एडिटर हो, लेटर ऑफ कंप्लेंट हो, लेटर ऑफ इंक्वायरी हो या फिर लेटर ऑफ ऑर्डर हो, सभी के लिए तुम्हें सेम पैटर्न को फॉलो करना है। क्या करोगे, सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर तुम लिख रहे होगे सेंडर्स एड्रेस। जब वो हो जाता है तो उसके नीचे तुम लिख रहे होगे डेट जिस दिन तुम उस लेटर को लिख रहे हो, ठीक है। जब वो हो जाता है तो उसके सेम नीचे रिसीवर्स एड्रेस लिख रहे होगे, ठीक है। जब वो हो जाता है तो उसके बाद सब्जेक्ट लिख रहे होगे, किस बारे में वो लेटर है उसका लाइन तुम यहाँ पर लिख रहे होगे, ठीक है। उसके बाद तुम सैल्यूटेशन जिसके अंदर रिस्पेक्टेड सर या मैम लिख रहे होगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर तुम पूरी बॉडी लिख रहे होगे जिसके अंदर तुम 3 पैराग्राफ लिखोगे। पैराग्राफ 1 होने वाला है तुम्हारा इंट्रोडक्शन, क्यों तुमने उस लेटर को लिखा है, उसका पर्पस क्या है, उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। उसके बाद तुम लिख रहे होगे पैराग्राफ 2 में मेन डिटेल, उसके अंदर तुम एक्सप्लेन करोगे क्या इश्यू है, क्या सिचुएशन है, उसके फैक्ट लिखने हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर थर्ड पैराग्राफ होने वाला है तुम्हारा कंक्लूजन जिसके अंदर तुम रिक्वेस्ट, एक्शन, पोलाइट क्लोजिंग लिख रहे होगे, ठीक है। और उसके बाद फिर तुम क्लोजिंग लाइन लिख रहे होगे जिसमें तुम लिखोगे योर सिंसियरली फेथफुली, उसके बाद नेम, बस इनफ है, तुम्हारा लेटर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले देखो तुम्हें फालतू के वर्ड्स नहीं लिखने हैं, 150 से 200 वर्ड्स का तुम्हें लेटर लिखना है। इससे क्या है, इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और जितना जरूरी है उतना ही लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, फालतू लिखने से मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। और इसके अंदर तुम्हें फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज करनी है और स्टिक टू टॉपिक रहना है। फालतू के जो पर्सनल ओपिनियंस है ना तुम्हारे, वो तुम्हें इसके अंदर नहीं लिखने हैं जब तक रिक्वायर्ड ना हो। और तुम्हें जो लेटर को लिखना है ना वो तुम्हारा एकदम पोलाइट और प्रोफेशनल होना चाहिए। उसके अंदर अगर तुम कंप्लेंट कर रहे हो ना तो उसके अंदर तुम्हें रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज करने हैं। एग्रेसिव लैंग्वेज तुम्हें अवॉइड करनी है, जैसे तुम्हें बोलते हो ना यू मस्ट फिक्स दिस नाउ, तो ऐसा मत लिखना, ठीक है। और पोलाइट कंक्लूजन तुम्हारा होना चाहिए, जैसे तुम लिख रहे होगे आई होप यू विल टेक इमीडिएट एक्शन ऑन दिस मैटर। अब लेटर के अंदर यार तुम्हें प्रॉपर ग्रामर और वोकैबुलरी यूज करनी है। अब ये कुछ सेंटेंस है, इनको ना लिखकर तुम इस तरह से इन सेंटेंस को लिख रहे होगे, ठीक है, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए यार तुम्हें ये 10 लेटर्स अच्छे से कर लेना है। सेम वही पैटर्न है जो मैंने तुम्हें अभी इस वीडियो में बताया है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब इसके बाद बात करते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ की। तो इसके लिए भी मैंने यार ये वाली PDF रेडी कर रखी है, ये मैं तुम्हें दे दूंगा। इसमें मैंने कंप्लीट बताया हुआ है कैसे तुम्हें इन पैराग्राफ्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। तो कंप्लीट ग्रामर सेक्शन तुम कैसे कर रहे होगे, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे यार, तुम YouTube पर जाओगे, YouTube पर तुम पूरे कंप्लीट ग्रामर की 1 शॉट वीडियो देख लोगे। 30 से 40 मिनट की तुम्हें 1 शॉट वीडियो मिल जाएगी ग्रामर के लिए, कर लेना। और साथ के साथ मैं तुम्हें ये वाले नोट्स दे रहा हूँ, इन नोट्स को तुम जैसे जैसे वीडियो को देख रहे हो ना उनके साथ साथ तुम्हें इन नोट्स को भी पढ़ते रहना है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना इस बार आने के चांसेस है वो भी इसके अंदर दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस के लिए उन्हें सॉल्व कर लेना जब तुम्हारे 1 शॉट और नोट्स कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से तुम्हारी ग्रामर भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन की, जिसके अंदर तुम्हारे प्रोज, पोएट्री और फुटप्रिंट विदाउट फीट, इन 3 सेक्शन को तुम्हें कंप्लीट करना है। और सबसे ज्यादा मार्क्स तुम्हारे लिटरेचर ही सिक्योर करता है। अब इसके चैप्टर्स को याद करने के लिए सबसे तगड़ी टेक्निक बताता हूँ तुम्हें। तुम क्या करोगे, सबसे पहले YouTube पर जाओगे, YouTube पर सीधे जैसे तुम्हारा प्रोज सेक्शन है ना उसकी तुम्हें सारे चैप्टर्स की समरी वीडियो देखनी है। समरी वीडियो देखने के साथ साथ तुम्हें मैं ये वाले नोट्स दे दूंगा, इनको अच्छे से पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। समरी वीडियो से तुम्हारी स्टोरी समझ में आ जाएगी चैप्टर की, और इन नोट्स से तुम्हें क्वेश्चंस को लिखने का आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या वर्ड तुम्हें उसमें यूज करने हैं आंसर लिखने के लिए। ओके, तो जब नोट्स कंप्लीट कर लेते हो और वीडियो देख लेते हो तो उसके बाद तुम क्या करोगे, जैसे ए लेटर टू गॉड है ना उस चैप्टर को तुम अपने वर्ड में उस पूरे पेज पर लिख रहे होगे, क्या उसकी स्टोरी थी, क्या मतलब पूरा जितना भी तुम्हारी उस चैप्टर की समरी है ना उसको लिखोगे। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, देखोगे कि तुमने कहाँ मिस्टेक की है, किन वर्ड्स को तुमने गलत लिखा है, उनको फिर तुम करेक्ट करोगे। फिर उसके बाद तुम सेकंड चैप्टर की ऐसी समरी लिख रहे होगे। इससे क्या होगा कि तुम्हारा अगर लॉन्ग आंसर भी आएगा ना तो उसको भी तुम इजीली लिख पा रहे होगे। अब चाहे तुम्हारा पोएट्री सेक्शन हो या फिर तुम्हारा फुटप्रिंट विदाउट फीट, तीनों सेक्शन के लिए तुम्हारा यही टेक्निक यूज होगी। और जब इतना कर लेते हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें दे ही दूंगा। प्रोज सेक्शन के लिए तो मैंने डाल ही रखे हैं, ये वाली वीडियो अपलोड कर रखी है। पोएट्री और तुम्हारा फुटप्रिंट विदाउट फीट के लिए तुम्हें वीडियो या तो
कल मिल जाएगी या फिर तुम्हें मैं नोट्स दे दूंगा, उसमें से कर लेना बस। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया 10 घंटे में कैसे कंप्लीट करेंगे इसे, तो उसके लिए सिग्मा प्लान कुछ इस तरह से होने वाला है, जिसमें सबसे पहले तुम प्रोज सेक्शन को 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे। अब ये मत बोलना कैसे कंप्लीट करना है, बता दिया है ऑलरेडी कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद जब वो हो जाता है तो पोइट्री सेक्शन को तुम 1 घंटे के अंदर निपटा दोगे। छोटे छोटे चैप्टर हैं, 1 घंटा इनफ है इनके लिए, ठीक है। जब वो हो जाता है तो उसके बाद फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले सेक्शन को तुम 2 घंटे के अंदर खत्म कर रहे होगे, ठीक है। कैसे करना है बता ही रखा है। तो पूरे 5 घंटे में तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जब वो हो जाता है तो उसके बाद फिर तुम रीडिंग सेक्शन पर आओगे। रीडिंग सेक्शन में यार तुम 2 घंटे के अंदर डिस्कर्सिव और फैक्चुअल पैराग्राफ को इजीली कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है। उसके बाद 1.5 घंटे के अंदर तुम्हें राइटिंग स्किल को कंप्लीट करना है। लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ इनको ही तो करना है। लेटर तो मैंने तुम्हें इस वीडियो में बता दिए, तो बस तुम्हें तो प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। इसके बाद फिर ग्रामर को भी तुम 1.5 घंटे के अंदर खत्म कर दोगे। तो इस तरह से 5 घंटे के अंदर तुम्हारा ये तीनों सेक्शन कंप्लीट हो रहे होंगे। अब तुम्हारे पास जितना टाइम हो उसके हिसाब से तुम कर लेना, ठीक है। ब्रेक व्रेक जैसा लेना है लो, मैंने तो अपना काम कर दिया। अब ये सारे नोट्स तुम्हें कहाँ मिलेंगे? तुम्हें मिलेंगे टेलीग्राम पर। यू कैन लर्न इट सर्च कर लेना और वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। वीडियो पर अभी तक हो तो कमेंट कर देना RIP इंग्लिश, क्योंकि तुम 10 घंटे में इसको खत्म कर रहे होगे। तो बस चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।